सीपीएम और सीपीआई दोनों की कांग्रेस के साथ इन दिनों खूब छन रही है। दोनों बंगाल में एक साथ चुनाव लड़ती हैं, केरल में फ्रेंडली मैच खेलती हैं और दिल्ली की सियासत में एक दूसरे से करीब का रिश्ता रखती हैं। लेकिन वह भी वक्त था जब इनकी कम्युनिस्ट पार्टियों ने मनमोहन सिंह की सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया था। लेकिन वक्त बदला, हालात बदले तो दोनों फिर एक साथ हैं। सवाल ये है कि आखिर कांग्रेस और कम्युनिस्टों के रिश्ते बनते बिगड़ते क्यों रहते हैं? इस सवाल के जवाब का संकेत पूर्व विदेश सचिव विजय गोखले ने अपनी नई किताब में दिया। अपनी किताब में उन्होंने जो दावे किए, सीपीएम और सीपीआई ने तुरंत ही उसका खंडन कर दिया और कहा कि गोखले की बुक में किया गया ये दावा आधारहीन है। भारत अमेरिकी परमाणु करार का विरोध उन्होंने चीन से प्रभावित होकर किया था। इसी करार को लेकर वाम दलों ने 2008 में तत्कालीन मनमोहन सरकार से समर्थन वापस ले लिया था। गोखले ने अपनी बुक द लॉन्ग गेम हाउ द चाइना नेगोशिएट विद इंडिया में वाम दलों की नीतियों पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने दावा किया कि वर्ष 2007 और 2008 के बीच भारत अमेरिका परमाणु करार का विरोध करने के लिए चीन ने वाम दलों का इस्तेमाल घरेलू विपक्ष के रूप में किया था। गोखले ने यह भी दावा किया कि सीपीआई और सीपीएम के नेताओं ने इलाज के बहाने चीन जाकर वहां उक्त करार को लेकर विचार विमर्श किया। असल में गोखले ने सिर्फ आधी हकीकत की तरफ इशारा किया है। हकीकत तो यह है कि भारत की कम्युनिस्ट पार्टियां सोवियत संघ के विघटन के बाद से चीन के इशारों पर काम करती हैं। जब जैसा इशारा होता है, कांग्रेस के साथ उनके रिश्ते उसी हिसाब से बनते बिगड़ते हैं। चीन शुरू से ही भारत अमेरिका के रिश्तों का विरोधी रहा है और परमाणु करार चीन के हितों पर चोट पहुंचाने वाला था। इसी वजह से कम्युनिस्ट पार्टियों ने समर्थन वापस लेकर सरकार को संकट में डाल दिया था। लेकिन जब तक चीन के मन के हिसाब से कांग्रेस चलती रही, कम्युनिस्ट पार्टियां नेहरू के जमाने से कांग्रेस के साथ दिखते रहे हैं। गोखले के दावे के बारे में विदेश राज्य मंत्री पी मुरलीधरन ने ये कहा कि वाम दलों के विदेशों से रिश्ते जग जाहिर हैं। लेकिन सीपीएम के महासचिव सीताराम येचुरी ने गोखले के दावे को खारिज करते हुए कहा कि वाम दलों ने भारत अमेरिकी परमाणु करार का इसलिए विरोध किया था क्योंकि यह देश की सामरिक स्वायत्तता और स्वतंत्र विदेश नीति से खिलवाड़ था। ये करार अमेरिका ने किया था। इसका मकसद भारत को सैन्य और सामरिक गठबंधन में शामिल करना था। इसका भारत की ऊर्जा सुरक्षा से असल में कोई लेना देना ही नहीं था। ये बात एक दशक बाद सच साबित हुई। इस समझौते के कारण देश में 1 मेगावाट भी परमाणु ऊर्जा उत्पादन नहीं बढ़ा। अलबत्ता भारत अमेरिका का रक्षा सहयोगी जरूर बन गया। सीपीआई के नेता बिनोय बिश्वास ने गोखले के दावे को गैर जिम्मेदाराना करार दिया। उन्होंने कहा, ऐसे गैर जिम्मेदाराना दावों पर कोई जवाब देने की जरूरत नहीं है। भारत में वाम दल किसी भी अन्य दक्षिणपंथी दल या फिर नौकरशाही के मुकाबले ज्यादा देशभक्त रही हैं। सीपीएम नेता हन्नान मोल्लाह ने कहा कि देश में सत्ताधारी दल अमेरिका और इजराइल के एजेंट के तौर पर काम करते हैं। वाम दलों पर कभी किसी विदेशी ताकत का प्रभाव नहीं रहा। वाम दलों पर कभी कोई विदेशी प्रभाव भी नहीं रहा। The report, News of India.